नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनंत भगवान की कथा, पूजा सामग्री, पूजन विधि सब समझाकर विस्तार से बताऊंगी। कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको इस व्रत का थोड़ा सा वृतांत बता देना चाहती हूँ। श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को इस व्रत का फल बताना और जो भी श्री कृष्ण की पूजा भक्ति और विश्वास के साथ करता है वह यह कथा पूरी सुने और भगवान का व्रत करने का अनंत फल प्राप्त करे। पूजन सामग्री में हमें क्या क्या लेना चाहिए? केले के पत्ते, आम के पत्ते, कलश, यज्ञोपवीत्र, लाल वस्त्र, सफेद वस्त्र, तंदूल, रोली, गुलाल, गुड़, धूप, पुष्प आदि, तुलसी दल, नारियल और माला, पंचामृत, नैवेद्य प्रसाद और दीपक, भगवान की मूर्ति, लौंग, इलायची, दूर्वा, कपूर, केसर, मंडप आदि मिठाई और दक्षिणा आदि से पूजन सामग्री एकत्रित करना चाहिए। पूजन सामग्री इकट्ठी करने के बाद व्रत की विधि। व्रत करने वाले दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होवें तथा फिर विद्वान आचार्य को बुलाकर भगवान का एकाग्र चित्त से पूजन करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक पंचामृत से स्नान कराकर भगवान को नैवेद्य अर्पण करें तथा समस्त पूजन की सामग्री से यथाविधि पूजन करें। बाद में भगवान का प्रसाद बंधु बांधवों को बांट दें, कथा श्रवण करने वालों को दे दें और फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। व्रत के दिन जागरण करना अनिवार्य है। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत कथा पूजन करने से सर्व सुख, आरोग्य, समृद्धि, वंश, धन धान्य, संतान, वैभव तथा विजय की प्राप्ति होती है। अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। श्री अनंत चतुर्थी व्रत कथा। श्री सूत जी बोले, नैमिषारण्य तीर्थ में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसूय युद्ध किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेकों प्रकार की रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के सदृश शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया गया। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा हुआ समझ वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला। उसे देख द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगीं और आगे जल के स्थान पर सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिर गया। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा और द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। यह देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो गया, अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हैं। हे राजन, यज्ञ मंडप में चलने के लिए उठिए। ऐसा ही हो कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। इसके पश्चात राजा युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडवों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ कर दिया। कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन घूमने लगे। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करके उनके पास वन में पहुंचे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देख उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, मैं सपरिवार बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा हमें अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा किस व्रत को करें जिससे आपके प्रसाद से हमारा हित हो। हे कृष्ण,
श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत सभी पुरुषों को तथा स्त्रियों को करना चाहिए, जिससे उनके सभी मनोरथ पूर्ण होने के साथ साथ सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, आपके कहे हुए ये अनंत भगवान कौन हैं? क्या शेषनाग हैं? क्या तक्षक सर्प हैं? अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, ये अनंत कौन है? कृपा कर हमें यथार्थ कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत रूप मेरा ही है। सूर्य आदि ग्रह और यह आत्मा जो कहे जाते हैं, और पल विपुल, दिन रात, पक्ष मास, ऋतु, वर्षा, युग, ये सब काल कहे जाते हैं। जितने काल कहे जाते हैं वही अनंत कहा जाता है। मैं वही कृष्ण हूँ जिसने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है और दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने को वासुदेव के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। आदि, मध्य, अंत, कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र और सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि जो नाश करने वाले विश्व रूप महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखाया था। योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूप अनंत, जिसमें 14 इंद्र हैं, अष्टवसु 12 सूर्य, 11 रुद्र और नारद आदि 7 ऋषियों तथा समुद्र, विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदी तथा वृक्ष और नक्षत्र एवं 10 दिशाएं, भूमि, आकाश, पाताल, भूलोक, भू इत्यादि लोक हैं। हे युधिष्ठिर, ये सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, अब आप अनंत व्रत का महत्व और विधि कहिए तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है और उसका क्या फल मिलता है, सो सब कहिए। मैं यह जानना चाहता हूँ। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्युलोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार से कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा का वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ से अनंत लक्षण वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम वाली कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित होकर पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई। उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या से, जिसका नाम कर्कशा था, विधि पूर्वक विवाह किया। दुष्ट स्वभाव की कर्कशा नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में दीवार पर और खम्मा पर तथा दहलीज पर चित्रकला में, तोरण आदि में चतुर थी। नीले, पीले, सफेद, काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र से सातिये, शंख, कमल बारंबार बनाया करती थी। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हो गया। इस प्रकार वह कौमार अवस्था वाली शीला पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों के युवावस्था से युक्त शीला को देख सुमंत को चिंता हुई कि यह कन्या मैं किसको दूं, और वह इस विचार से दुखी हुआ। उसी समय वेद के जानने वाले में श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाला कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिल्य ऋषि वहां आए और बोले, हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वरण करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने एक शुभ दिन देखकर श्रेष्ठ मुनि धर्म पुरुष कौंडिल्य ऋषि से कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, ग्रस्त सूत्र से की हुई विधि से विवाह किया गया। उस समय मांगलिक कार्य के किए गए तथा स्त्रियों ने मंगल गान किए।
ब्राह्मणों ने शास्त्रिक वाचन किया, बंदीजनों ने तुम्हारी जय हो घोष किया। यह विवाह कार्य संपन्न होने पर अपनी पत्नी कर्कशा से सुमंत बोला, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना उचित है। ऐसा वचन सुनकर कर्कशा ने क्रोध हो अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को एकत्र कर उन्हें पेटी में बंद कर दिया, अपने पिता के घर जाने को कहा और भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख लिए। सुमंत से बोली कि घर में धन आदि कुछ भी नहीं है, जो हो देख लो। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुन वह बहुत दुखी हुआ और विवाह के पश्चात कौंडिन्य अपनी पत्नी शीला को रथ में बिठाकर वहां से धीरे धीरे चले। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देख उसने किनारे रथ खड़ा कर दिया, नित्य कर्म करने को चल दिए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उत्तर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो अनंत चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों के समीप जाकर धीरे से पूछा, हे भार्या, कृपा कर आप मुझसे कहो कि यह आप किसका व्रत कर रही हैं और इस व्रत का क्या नाम है। शीला के ऐसे वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुन शीला बोली, मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी और स्त्रियों से पूछा, इस व्रत का क्या विधान है और इसमें क्या दान आदि होगा तथा किस देवता की पूजा होती है। इसके यह वचन सुन सब स्त्रियां बोली, हे शीला, अच्छे अन्न के एक सेर मालपुए बनवाएं, इसमें से आधा भाग ब्राह्मणों को दें, आधा आप भोजन करें और कृपणता को त्याग कर शक्ति अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दें। किसी नदी के किनारे अनंत भगवान का पूजन करें, कुशा का शेष बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करें, फिर उस शेष का आवाहन कर प्राण प्रतिष्ठा करें, स्नान कराएं और वेदी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप, बहुत प्रकार के नैवेद्य, अनेकों प्रकार की पकवानों से उसकी पूजा करें। उस शेष के आगे कुमकुम से रंग भरकर उसमें 14 गांठ लगाकर उस डोरे का पूजन कर पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधते हैं। उस समय यह मंत्र पढ़ें, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरे उद्धार करें। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, उसके लिए मेरा नमस्कार है। तदंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान कहा है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुन अति आनंदित को प्राप्त हुआ और हाथ में 14 गांठ युक्त डोरा बांधकर इस व्रत को किया। मार्ग के लिए जो भोजन दिया था आधा ब्राह्मणों को खिला दिया, शेष आप दोनों भोजन किया और आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर उस समय से शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। तब अनंत व्रत करने से गोधन और लक्ष्मी और उसका घर परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शीला सदा लगी रहती थी और माणिक, स्वर्ण, मोतियों के हारों से सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन, पुत्र आदि से युक्त हो, सावित्री के समान पतिव्रता हो, पति के साथ आनंद से रहने लगी। एक समय उसके पति ने शीला के हाथ में अनंत का डोरा बंधा देखा और पूछा, हे शीला, इस डोरे को तूने मुझे बस में करने के लिए बांधा है? सत्य कह, जिसके अर्थ तूने यह डोरा धारण किया है। शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद के लिए मनुष्य इस लोक में धन, धान्य इत्यादि संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। शीला के ऐसे वचन सुन उसके पति कौंडिन्य ऋषि ने
लक्ष्मी के मद में अनंत के डोरे को तोड़ डाला और बोला, यह अनंत कौन है? उस मूढ़ ने डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया। तब हाय हाय करके दौड़ी और शीला ने उस अनंत के सूत्र को अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कौंडिन्य ने सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए और चोर उनकी गौ चुरा ले गए। आग से उसका घर जल गया और जो पदार्थ जिस प्रकार से आया था उसी प्रकार चला गया। अपने स्वजनों से कलह और बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बोलता भी न था। पीड़ित शरीर से अत्यंत दुखी होकर वह बोला, हे शीले, मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है? मेरा सब धन नष्ट हो गया है, कोई मुझसे बात नहीं करता है, मेरे शरीर में नित्य प्रति पीड़ा होती है। हे शीले, मुझसे क्या अपराध हुआ है और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? पति के ऐसे वचन सुन शीला बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे का अनादर किया है उसी के पाप से यह फल प्राप्त हुआ है। हे महाभाग, भविष्य के द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। शीला के वचन सुन वह अति दुखी हो तप करने का संकल्प ले वन में जाकर आयु लक्षित करके तप का विचार करके करने लगा कि ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन जिसकी प्रसन्नता से द्रव्य आदि पदार्थ मिलते हैं और उनके हस्तक्षेप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, कहाँ पर मिलेंगे? धन आदि पदार्थ होने के सुख तथा दुख से यह विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। वहां उसने फलों से संपन्न वृक्ष देखा जिसमें कीड़े पड़ गए थे। यह देख कौंडिन्य ने वृक्ष से पूछा, तूने किसी स्थान में अनंत देव को देखा है? वह वृक्ष देव, सज्जन देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुन वृक्ष ने कहा, हे कौंडिन्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा। ऐसे उत्तर सुनकर कौंडिन्य ऋषि दुखी होकर आगे को चले। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गौओं को देख करके उसने गाय से पूछा, हे धेनु, तूने अनंत को देखा है तो बता। यह सुन गाय ने कहा, हे ध्वज, मैं अनंत को नहीं जानती। आगे चलकर एक बैल को देखा। ऋषि ने उससे पूछा, हे गोस्वामी, तूने अनंत को देखा है? बैल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा। तब कौंडिन्य ऋषि ने आगे चलकर दो पुष्करिणियों को देखा जिससे कल्लोल से परस्पर लहराती हुई मिल रही थी और कमल कुमुदिनी बहुत प्रकार से शोभा दे रही थी तथा भंवरे भ्रमण कर रहे थे। चकवा और तथा सारस बगुला जाति के पक्षी कीड़ा कर रहे थे। उस कौंडिन्य ने पुष्करिणियों से पूछा, क्या तुमने दोनों ने अनंत को देखा है? यह सुन पुष्करिणियों ने उत्तर दिया, हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चलकर उसने गधा तथा हाथी को देखकर उनसे पूछा, तुमने अनंत को देखा है? उसने भी संतोषजनक उत्तर न मिलकर उसी की अनंत भगवान से मिलने की आशा नष्ट हो गई और वह वन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि जीवन की आशा छोड़कर व्याकुल हो बहुत दुखी हो भूमि पर गिर पड़े। थोड़े समय में सावधान होने पर कौंडिन्य ने उठकर संकल्प किया कि हे अनंत, यदि तुम मुझे न मिले तो मैं प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब जैसे ही वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली थी तभी अनंत जी प्रत्यक्ष होकर आ गए। ब्राह्मण का रूप धारण कर अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में ले चले गए। वहां सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त उस ऋषि को अपनी
पुरी को दिखाया। वहां पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठ और शंख चक्र गदा पद्म धारण गरुण सहित विश्व रूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कौस्तुकवी मणि सहित वनमाला धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देव जो किसी से न पराजित होने वाले उनके विश्व रूप को कौंडिल्य ऋषि देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला हूँ। परमात्मा मैं पाप से उत्पन्न हूँ, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरे पापों को हरें। हे जगदीश्वर, आप मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य हैं। तुम्हारे चरण कमलों में मेरा मस्तक भ्रमर के समान तुम्हारे स्पर्श कर रहा है। कौटिल्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी में बोले, हे कौटिल्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिल्य बोले, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उसकी निंदा की है, जिससे मेरी संपदा नष्ट हो गई है। स्वजनों ने से नित्य झगड़ा होता है, मुझसे कोई बात नहीं करता है। महादुखी होकर तुम्हारे दर्शनों के लिए आया हूँ। अनंत भगवान की कृपा से दया पूर्वक आपने मुझे दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया, कृपा उसकी शांति का कोई उपाय बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर के अनंत भगवान बोले, हे कौंडिल्य, विलंब मत करो, अपने घर जाओ और चतुर्वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत भगवान व्रत कर तुम सब पापों से छूट कर सिद्धि को प्राप्त करोगे। तेरे पुत्र पौत्र होंगे और सुखों को भोगेगा। अंत समय में मेरा स्मरण होगा और निसंदेह अमर पद को प्राप्त होगा। संपूर्ण लोगों के उपचार करने के लिए मैं तुमको और भी वरदान देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा पढ़ने वाला और श्रवण करने वाले के समान इस अनंत का व्रत करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करेगा। हे कौंडिल्य, तू जिस मार्ग से यहाँ आया है उसी मार्ग से अपने घर को जा। तब कौंडिल्य बोला, हे स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा है, वह आपसे पूछना चाहता हूँ। कृपा कर आप उत्तर दीजिए। वह आम का वृक्ष, गो, बेल, कमल आदि से शोभायमान, पुष्करणी, गंधा और हाथी, हे देव, सब कौन है? आप इन सूत्रों का रहस्य मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौंडिल्य जी, आम का वृक्ष पूर्व जन्म का विद्वान ब्राह्मण है, जो विद्यार्थियों को विद्यादान न देने के कारण वृक्ष हुआ। वह गो पृथ्वी है, जिसने पूर्व जन्म में बीज को चुराया, और वह बैल धर्म है। धर्म और अधर्म के कारण वे दोनों पुष्करणी हुए। वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दोनों भगनी थी, जो धर्म करती थी पर परस्पर कहती थी, और उन्होंने ब्राह्मणों, अतिथियों और दुर्बल को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया था। याचकों को भिक्षा भी नहीं दिया करती थी। उस पाप कर्म से परस्पर लहरी और जल एकत्र होता है, वह गंधा क्रोध है। वह हाथी, मद और वृक्ष ब्राह्मण है। मैं अनंत हूँ और वह कंदरा संसार है। इस तरह कहकर अनंत जी अंतर्ध्यान हो गए। यह चरित्र कौंडिल्य स्वप्न समान देखकर अपने घर आए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिल्य ऋषि ने 14 वर्ष अनंत व्रत किया। अनंत के कहे अनुसार सुख भोग कर अंत में अनंत का स्मरण कर अनंतपुर को गया। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार तुम भी कथा सुनो और चतुर्वर्ष अनंत रूप व्रत को करो। जैसे कौंडिल्य ने अनंत देव के कहे अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे तुम भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करोगे। विधि पूर्वक व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ पूर्ण होकर फल प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य
सब पापों से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो कथा सुनते हैं वे पापों को छूटकर अनंत लोक को प्राप्त करते हैं। हे कुरुकुल भद्र, जो शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार में सुख पूर्वक विहार करना चाहते हैं, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव चतुर्दश ग्रंथ वाला डोरा बांधते हैं। उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तो कैसी लगी हमारी आज की यह कथा, हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे आगे भी हम आपको इसी से जुड़ी हुई अन्य कथाएं सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।